हाँ, तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का राइडर्स एन्क्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि राइड करना, साइकिलिंग करना सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी है, सभी फिज़िकल एक्टिविटी में से, जिसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, हमारे लाइफ़स्टाइल को इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बहुत सारे से जो हैं वो बेनिफिट्स हमें बहुत ही अच्छी तरह पता हैं। लेकिन इन सभी बेनिफिट्स के साथ इसके साथ कुछ नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं कि हम कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पर हम जो है वो साइकिलिंग करते हैं, किस इन्वायरमेंट के अंदर हम जो है साइकिलिंग करते हैं। तो कुछ नेगेटिव्स ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे साइकिलिंग गेम को ही ओवरपावर कर जा रहे हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इतने मेजर और डेंजरस पॉइंट हैं, अगर इन्हें समय रहते फिक्स नहीं किया गया तो हमारी कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर गेम का कोई फ्यूचर नहीं है। और हाल फिलहाल के अंदर अभी जो दिन बीते हैं, पिछले कुछ महीनों से जो इंसिडेंट्स हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये जो इंसिडेंट्स हैं वो हैं साइकिलिस्ट का साइकिलिंग के दौरान किसी भी व्हीकल से टकरा जाना, या फिर किसी भी व्हीकल का उस पर्टिकुलर साइकिलिस्ट को पीछे से हिट करना, या किसी भी एंगल से हिट करना जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब इन चीज़ों का जो है असर क्या होता है वो है नेगेटिविटी। एक नया साइकिलिस्ट जो कि साइकिलिंग गेम के बारे में सोच रहा है वो नेगेटिव होता है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रूटीन के अंदर साइकिलिंग करता है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव होता है। और आपने सुना भी होगा कि हमारे घरों में और आसपास के जो मेंबर्स हैं वो आपकी साइकिलिंग को बिल्कुल भी सेकंड नहीं करते। वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि इंडिया जो है वो साइकिलिंग के लिए है ही नहीं। यहाँ की जो रोड्स हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो साइकिलिंग के लिए बना ही नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड जो है मैं आज आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पर जो ये अनफॉर्चुनेटली जो कुछ साइकिलिस्ट की जो है डेथ हुई है। और इस एग्जाम्पल के साथ हम जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन निकल सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसी नोट के साथ फटाफट से आज का जो एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब राइडर्स, मैं आपको ऐसे साइकिलिस्ट के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने रोड पर चलते हुए रूटीन राइड के दौरान अपनी जान दी है, जिनको लाइफ का लॉस हुआ है। और लाइफ का लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि किसी ड्राइवर ने किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में या किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर राइडर को पीछे से हिट किया है, जिसके कारण उसकी जो है वो जान गई है। तो सबसे पहला जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो है एक वेटरन साइकिलिस्ट जिनका नाम है अशोक खले। अब ये जो साइकिलिस्ट हैं, राइड के दौरान ही इन्हें पीछे से किसी व्हीकल ने हिट किया है, और जब वो पीछे से हिट किए जाते हैं तो एट द स्पॉट उनकी डेथ होती है। ये 5 नवंबर 2017 की बात है। और द क्विंट ने और बहुत सारे अलग जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं और जो मीडिया है उन्होंने इसे कवर किया है। अब सबसे पहला एग्जांपल अशोक खले का है, जो कि बहुत ही अच्छे राइडर थे, एक अल्ट्रा राइडर थे। बहुत सालों से वो राइड कर रहे थे। ठीक है, जब इस टाइप के राइडर को कुछ इस तरीके से नुकसान होता है रोड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे उन्हें फॉलो कर रहे हैं या जो राइडर उन्हें फॉलो कर रहे हैं उनका जो मोराल है वो डाउन होता है। इसी तरह जो दूसरा एग्जांपल है मैं आपको मेरी जगह का ही दूंगा। जैसे कि मैं हिसार का रहने वाला हूं, और हमारे साथ जो एक सीनियर साइकिलिस्ट हुआ करते जिनका नाम था चंद्रपाल जी। अब चंद्रपाल जी जो थे फतेहाबाद के रतिया सब डिवीज़न के डीएसपी की पोस्ट पर थे। अब इतनी प्राइम जो पोस्ट है उसके ऊपर वो कार्यरत थे, लेकिन उन्हें शौक था, वो रूटीन के अंदर साइकिलिंग करते थे, और वो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे। अब वो व्यक्ति अगर रोड के ऊपर मरता है
एक्सीडेंट में, और वो भी इस तरीके से कि पीछे से कोई कार वाला आता है और उसे हिट करता है साइकिलिंग करते वक्त, और एट द स्पॉट उनकी डेथ होती है। तो आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे साइकिलिंग करनी है, या जो व्यक्ति जो उन्हें फॉलो करता है, या किसी के कान में भी इस टाइप की बात अगर पड़ेगी, तो वो क्यों नेगेटिव नहीं होगा? वो उसके दिमाग में बस सबसे पहला विचार यही आएगा कि क्यों ना मैं इस गेम को छोड़ दूं, क्योंकि ये गेम तो सेफ है ही नहीं। अब जो तीसरा मैं एग्जांपल मैं आपको दूंगा, द इकोनॉमिक्स टाइम ने ये कवर किया है। जो पिछले वाली न्यूज़ थी वो अमर उजाला की मैंने आपको दिखाई है। तीसरा जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो बिल्कुल लेटेस्ट जो एग्जांपल है, जो अवतार सैनी, जो कि फॉर्मर कहें या एक्स एम्प्लॉय थे इंटेल इंडिया के, सेम उनके साथ यही होता है कि एक कैब ड्राइवर उनको पीछे से हिट करता है। और जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है उसमें तो ये भी बताया है कि कुछ देर तक उसे रोड के ऊपर वो उन्हें घिसड़ाता हुआ लेकर भी जाता है, जिसकी वजह से उनकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। देखिए, अब ये जो तीनों केस हैं, तीनों ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन हेलमेट की भी एक लिमिटेशन होती है। अगर आपको गाड़ी हिट करेगी और उसका जो इम्पैक्ट है एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होगा, तो आपका जो बाइसिकल हेलमेट है वो भी आपको बचा नहीं पाएगा। यहाँ पर मेन बात ये है कि क्यों ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इस टाइप के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमारे जो राइडर साथी हैं उनके साथ हो रहे हैं। और ये प्रॉब्लम कोई इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो एरिज़ोना के अंदर भी बिल्कुल यही सेम हुआ। दो जो साइकिलिस्ट हैं, एक पूरा का पूरा एक ग्रुप था साइकिलिंग जो साइकिलिस्ट का, उसको एक वैगन हिट करता है, फिर उसके बाद मल्टीपल साइकिलिस्ट जो है इंजर होते हैं, उसमें से दो साइकिलिस्ट जो हैं वो मर भी जाते हैं। तो ये सिचुएशन केवल इंडिया की नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अब कम से कम जो बाहर के जो साइकिलिस्ट हैं वो कई गुना ज़्यादा हमारे से प्रोटेक्टेड हैं। अब एक रिसर्च है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि आईआईटी दिल्ली ने की है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च जो हमारा जो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसको मैं कहूँगा, उन्होंने जो रिसर्च की है वो ये पाया है। इस ये जो रिसर्च है ये 7 फरवरी 2023 की जो है पब्लिशिंग है, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर इन्होंने पब्लिश किया था। और उन्होंने पाया, आईआईटी दिल्ली ने, जो दिल्ली की रोड है, ये हमारे नेशनल कैपिटल है, दिल्ली की जो रोड हैं वो साइकिलिस्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब 2017 से 2019 के बीच में 50 साइकिलिस्ट जो कि रिकॉर्ड पर हैं, यानी कि जहां पर जिनकी एफआईआर दर्ज हुई है, जिनकी एफआईआर हुई है, वो 50 साइकिलिस्ट जो हैं वो इसी टाइप के रोड एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हुए हैं। तो जब उनका जो फैटिलिटी रिस्क है, यानी कि उनको किसी भी टाइप की इंजरी या नुकसान होने का जो रिस्क है पर किलोमीटर, जब आईआईटी दिल्ली ने जो है कैलकुलेट किया, तो ये पाया कि किसी भी मोटरसाइकिल चलाने वाले से वो 2 गुना से भी ज़्यादा है। इसके अलावा किसी भी कार चलाने वाले से वो 40 गुना से भी ज़्यादा है। तो इस टाइप की कैलकुलेशन उन्होंने की है, अपनी जो रिसर्च है उसमें इस टाइप की जो फाइंडिंग्स हैं उन्हें वो मिली हैं। इसके अलावा जब हम इसको लंदन से कंपेयर करते हैं, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पर जो फर्टिलिटी रिस्क है वो 57% लोअर है मोटरसाइकिल से। अगर कोई मोटरसाइकिल चलाता है लंदन के अंदर, और यदि कोई बाइसिकल चलाता है, तो बाइसिकल चलाने वाला 57% ज़्यादा सेफ़र है, और हमारे इंडिया में 2 टाइम्स से भी ज़्यादा वो रिस्क पे है। तो यहाँ मेजर प्रॉब्लम क्या है? अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हैं, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। बहुत सारे ऑन द रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक रिसर्च भी बताई है कि कितना सेफ़ है इंडिया का साइकिलिस्ट यहाँ पर साइकिल चलाते हुए। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है? अब हम उस मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब भी टाउन प्लानिंग होती है, किसी भी टाइप की जो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, किसी भी एरिया को जब वो प्लान करते हैं, तो वहाँ पर आप पाओगे कि पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट, इसे पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। इस टाइप के व्यक्ति के लिए या इस टाइप की कैटेगरी के लिए कोई जगह ही नहीं है। इवन मैं देखता हूँ, जिस सेक्टर के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ पर फुटपाथ के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है।
उसी फुटपाथ के ऊपर प्लांटेशन की है, उसी फुटपाथ के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का पोल है वो लगाया है, उसी फुटपाथ के ऊपर जो मैन होल्स हैं उसकी जो ओपनिंग है वो छोड़ रखी हैं। मतलब यानी कि कार जाने के लिए जगह है, हर चीज़ जाने के लिए जगह है, फोर व्हीलर के लिए, टू व्हीलर के लिए, लेकिन साइकिलिस्ट को साइकिल चलाने के लिए कोई जगह नहीं है, पेडिस्ट्रियन को इवन पैदल चलने के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि जब आप जगह ही नहीं छोड़ोगे तो पैदल चलने वाला और जो साइकिलिस्ट है वो कहाँ जाएगा? वो आएगा रोड के ऊपर, और रोड के ऊपर जब वो आएगा तो उसका जो रिस्क है, जो कि मैंने आपको बताया, वैसा ही रिस्क के ऊपर जो है उसकी लाइफ रहेगी। वो व्हीकल से भी हिट किया जा सकता है, किसी वैगन से भी हिट किया जा सकता है, किसी मोटरसाइकिल से भी हिट किया जा सकता है, और इस टाइप के एक्सीडेंट आपको भी पता है कि बहुत सारे हमारे आसपास होते रहते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसकी हमारे इंडिया में भारी कमी है। इवन जो नेशनल कैपिटल है वहाँ पर भी इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यूपी के अंदर आगरा से इटावा तक 173 किलोमीटर के आसपास का जो बाइसिकल लेन है नेशनल हाईवे के ऊपर वो बनाया गया है। जो नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली है वहाँ पर तो बाइसिकल लेन का मतलब ही नहीं, इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो हमारे कुछ सिटीज़ को छोड़ दिया जाए, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बॉम्बे है, बॉम्बे के कुछ पार्ट्स, ठीक है, वहाँ पर ही जो बाइसिकल लेन है उसे प्रिपेयर किया गया है। अब जहाँ पर प्रिपेयर कर दिया वहाँ पर एक दूसरी ही प्रॉब्लम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है। वहाँ पर इंक्रोचमेंट, जो रेडी वाले हैं, जो कोई हॉकर्स हैं, जो सामान बेचने वाले हैं, वो सभी उस पर कब्जा करके बैठते हैं। दूसरा, जो कार ओनर्स हैं, आप पाओगे कि जो कार ओनर्स हैं वो बाइसिकल लेन के ऊपर ही पार्किंग करके अपना छोड़ के, अब जो अपनी कार है वो वहीं छोड़कर चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। उन्हें इतना भी जो है आभास नहीं होता कि आप बाइसिकल लेन के ऊपर जो है अपनी कार को नहीं खड़ा कर सकते, नहीं पार कर सकते आप उसे। तो ये जो है यहाँ पर प्रॉब्लम एक एजुकेशन की भी है। लोग जागरूक नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर बाइसिकल लेन को के ऊपर कब जाना है और कब नहीं जाना है, तो उन्हें नहीं पता। तो ये भी एजुकेशन का ना होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट जो लॉज हैं, जिसके अंदर ये डिफाइन किया जाए कि आपको ये जो पर्टिकुलर बाइसिकल लेन है इसे क्रॉस नहीं करना है। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे या इसको इनक्रॉच करेंगे तो हैवी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। और इस पेनल्टी या इस लॉ के अलावा इस टाइप का तो है कि आप जो है पर्टिकुलर उस बाइसिकल लेन को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जब आप किसी भी बाइसिकल राइडर को हिट करते हैं पीछे से और उसकी जान पर बनाती है या फिर उसे जान से हाथ धोना पड़ता है, तो उस केस के अंदर जो है स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं वो नहीं हैं। अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट को उठा के देखेंगे, ऑफ कोर्स वो मोटर व्हीकल एक्ट है, और जो हम चला रहे हैं उसमें कोई भी टाइप का मोटराइज्ड व्हीकल वो है नहीं, तो इसलिए बाइसिकल के लिए उसके अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइसिकल है उसे उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी लॉज बनने चाहिए। अगर कोई इस तरीके से हिट करता है किसी भी राइडर को तो उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जैसे कि दूसरे व्हीकल ओनर के साथ किया जाता है। अब हमारा जो कंट्री है वो 2025 तक, अगर मैं कहूँ तो 2024-25 या 2026, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लेते हैं कि 2026 तक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का वो यूएसए को भी सरपास कर जाएगा। तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर साइकिलिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है, पैदल चलने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, केवल जगह है तो केवल कार चलाने वाले के लिए। तो म, इसमें बस हम एक ही काम कर सकते हैं कि हमारी अथॉरिटीज़ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कम से कम पैदल चलने वालों के लिए और जो साइकिलिस्ट हैं उन्हें भी नेशनल हाईवे के ऊपर जगह दीजिए। उनके लिए भी जो है सेफ़ या एक्सप्रेस लेन्स बनाई जाएं, ताकि जो राइडर्स हैं वो साइकिलिंग कर पाएँ फ्रीली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? जिस टाउन के अंदर या जिस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अगर आप रहते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, इनक्रोचमेंट और पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है कि आप अपने नियर बाई एरिया के अंदर तो राइड कर ही नहीं सकते।
और अल्टीमेटली आपको पकड़ना पड़ता है एक स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे। अगर स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे के ऊपर जो है आपको किसी भी टाइप की बाइसिकल लेन अवेलेबल नहीं होगी तो आपके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, अब हम राइड कर रहे हैं, मैं भी राइड करता हूँ, मेरे लिए भी कोई स्पेशल बाइसिकल लेन नहीं है, लेकिन एक जो गेस्चर है, एक जो रिक्वेस्ट है हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे यही है कि वो कम से कम इसके बारे में सोचें। अगर वो इसके बारे में सोचेंगे तो जो साइकिलिंग का जो गेम है वो है उसे प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन के साथ साथ ये जो है एक ग्रीन जो हमारी अर्थ है या ग्रीन जो इंडिया है उसकी तरफ एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। क्योंकि अगर आप साइकिलिस्ट को ये फील करवाएंगे कि वो रोड के ऊपर कहीं ना कहीं सेफ़ है तो वो ज़्यादा साइकिल चलाएगा, और जब वो ज़्यादा साइकिल चलाएगा तो वो अपने काम पर भी साइकिल से जाने की कोशिश करेगा, अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है। ये अगर कहें कि जैसे लगभग 10 से 15 किलोमीटर है तो वो जाने की कोशिश करेगा, तो उस केस के अंदर जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो राइडर्स, अब हम बात करेंगे पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में। अब जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हो सकता है, सबसे पहला कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जो कि नेशनल हाईवेज़ को देखते हैं और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको देखते हैं, वो साइकिलिस्ट को कंसीडर करें, उसकी सेफ्टी को वो कंसीडर करें, उसे वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें जितनी कि वो कार ओनर्स को देते हैं, जितना कि वो वैगन ओनर्स को देते हैं, मोटरसाइकिल ओनर्स को देते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि नेशनल हाईवे पर भी एक साइकिलिंग लेन का जो है वो प्रावधान किया जाए, उसे भी मैंडेट किया जाए। सबसे पहली तो है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए। दूसरा है स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं, अगर कोई फोर व्हीलर जो ओनर है किसी भी कंडीशन के अंदर अगर वो किसी बाइसिकल राइडर को हिट करता है तो उसके से रिलेटेड जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो जो है गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, ताकि कम से कम लोगों में ये डर रहे कि अगर हम गलत तरीके से हमारे व्हीकल को चलाएंगे और इस गलत तरीके से व्हीकल को चलाते हुए अगर हम किसी राइडर को नुकसान करते हैं, किसी साइकिल चलाने वाले को नुकसान करते हैं, तो उसका हमें सज़ा मिल सकती है। तो इस टाइप के जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो जो हैं बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा लोगों को जो है वो एजुकेट किया जा सकता है, उन्हें एजुकेट किया जा सकता है कि आप जो साइकिलिस्ट हैं वो आपके इक्विवेलेंट है, आपकी सेफ्टी के जितनी ही उनकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उन्हें बेनिफिट्स जो हैं साइकिलिंग से रिलेटेड उनके बारे में एजुकेट किया जा सकता है। उन्हें ये बताया जा सकता है कि आप अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस बड़ी आसानी से एक सिटी या टाउन के अंदर आप जा सकते हैं, या गांव में आप बड़ा आराम से साइकिल पे कम्यूट कर सकते हैं, और आप उस कम्यूट के अंदर सेफ़ हैं। और सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा? हमारी अथॉरिटीज़, हमारी गवर्नमेंट। वो जब इंटरवीन करेगी तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम रोड के ऊपर सेफ़ हैं। इसके अलावा इसका हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करेंगे तो उससे हमारी हेल्थ के साथ साथ जो पोल्यूशन है वो भी कट डाउन होगा, कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कट डाउन होगा। और जो हैं उन्हें हम एजुकेट कर सकते हैं कि जो साइकिलिंग लेन है उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उन्हें ओबे करना चाहिए, साइकिलिंग लेन को कभी भी इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को सोशल मीडिया से या फिर और दूसरे जो हमारे पास मोड्स हैं लोगों को इनकरेज करने के, लोगों को एजुकेट करने के, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम मेट्रो सिटीज़ के अंदर किसी भी सिटी को कन्वर्ट करते हैं, 2 टियर या 3 टियर सिटी एक ग्रेजुअली मेट्रो सिटी में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ कहीं न कहीं जब प्लानिंग होती है तो वहाँ पर इस टाइप का कंसिडरेशन होना चाहिए, जहाँ पर साइक्लिस्ट को या पेडेस्ट्रियन को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। अगर आप किसी को महानगर घोषित कर रहे हैं तो उसके अंदर इस टाइप के प्रावधान होने चाहिए कि वहाँ पर क्या साइकिलिंग लेन है, वहाँ पर क्या पेडेस्ट्रियन को चलने के लिए जो है एक प्रॉपर लेन है, और क्या अगर वो है तो क्या वेल मेंटेन्ड या फिर वो पूरी की पूरी तरह से सेफ़ है। तो ये वाली चीज़ें भी की जा सकती हैं, क्योंकि अगर जो रोड्स हैं वो सेफ़ होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिस्ट रोड के ऊपर आएंगे,
कम से कम पॉल्यूशन होगा और जो हमारा मिशन है ग्रीन अर्थ का, ग्रीन इंडिया का, वो अकम्प्लिश होगा कहीं ना कहीं। तो राइडर्स, ये था आज का एपिसोड जहां हमने डिस्कस किया कि क्या बड़ी मेजर प्रॉब्लम आज के जो राइडर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं किया होगा मैंने। अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल एपिसोड में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू। बाय बाय।